सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। Good morning everyone. Today's thought is one lie ruins 1,000 truths. एक झूठ 1000 सच्चाइयों का नाश कर देता है। अर्थात यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या कहा था, जबकि सच को आप आंख बंद करके कभी भी बोल सकते हैं। एक झूठ को बनाए रखने के लिए कभी कभी झूठ का पहाड़ बनाना पड़ता है, इसीलिए झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है BARGAIN। इसे हम पढ़ते हैं बागन। बागन को और इंग्लिश में कह सकते हैं डील या पैक्ट। आइए अब इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है मोल तोल या सस्ते दाम पर लेना या सौदेबाजी। आइए अब चलते इसको छोटा सा वाक्य प्रयोग करके देखें। आई डोंट हैव अ नीड टू बार्गन। मुझे सौदेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज की पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बहुत खराब माना जाता है, फिर भी लोग उसको पीने की सलाह देते हैं? सोचिए, विचार कीजिए, क्या होगा उत्तर? सही पहचाना, गुस्सा। प्यारे बच्चों, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आइए अब आज के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। आज ही के दिन सन 1897 में इतालवी वैज्ञानिक गुलियल्मो मार्कोनी को लंदन में रेडियो का पेटेंट मिला। गुलियल्मो मार्कोनी इटली के अन्वेषक थे, जिन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने एक नियम दिया जिसे मार्कोनी नियम कहते हैं। उन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का विकास भी किया। आज ही के दिन सन 2002 को
स्टीव फॉसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने। स्टीव फॉसेट एक अमेरिकी व्यवसायी और एक रिकॉर्ड सेटिंग एविएटर, नाविक और एडवेंचरर थे। वह एक गुब्बारे में और एक निश्चित पंख वाले विमान में दुनिया भर में एकल नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज का विशेष में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि आज का विशेष क्या है। गुलियेल्मो मार्कोनी इटली के अन्वेषक थे। उन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार, जिसका अर्थ है बिना तार के संकेत भेजना, के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। मार्कोनी 12 दिसंबर 1901 को अटलांटिक महासागर के आर पार 1800 मील की दूरी पर रेडियो संकेत भेजने में सफल हुए। उनकी खोजों के फलस्वरूप ही रेडियो यंत्र इतनी जनोपयोगी बन सके। इन आविष्कारों के उपलक्ष्य में मार्कोनी को 1909 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 1 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह से बचने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रश्न संख्या 3, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न संख्या 4, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज राइम और आज के राइम का शीर्षक है जब सूरज जग जाता है। सभी बच्चे मेरे साथ इस राइम को गाएंगे। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रख कर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। पर्वत घाटी पार करे वो मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता है, सांझ हुए फिर ढलता है। नींद उतरती आंखों में फिर वो सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है जो चाहोगे वो पाओगे। तो चलिए बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और साधु की आवाज़ सुनकर उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितनी भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं।
इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। तो बच्चों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। थी ना अच्छी स्टोरी बच्चों? थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हौसला बुलंद रखिए। जिंदगी के कठिन से कठिन दौर में भी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बुलंद हौसला और मजबूत विश्वास। ये घटना उस समय की है जब नेपोलियन की सेना आल्प्स पर्वत के सामने खड़ी थी और नेपोलियन उससे गुजरने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक घर नजर आया। वो घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया बाहर आई। बुढ़िया से नेपोलियन ने आल्प्स को पार करने का रास्ता जानने की कोशिश की। ये सुनते ही बुढ़िया बोली, मूर्ख, तेरे जैसे कितने ही इस दुर्गम पर्वत को चढ़ने और मार्ग ढूंढने के प्रयास में जान गंवा बैठे हैं। तू बेमौत मत मर, वापस लौट जा। नेपोलियन मुस्कुराते हुए बोला, माताजी, आपने पर्वत पर चढ़ने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आगाह करके मेरा हौसला और बढ़ा दिया है। अब मैं बेहद सतर्कता और होशियारी से कार्य करूंगा और एक दिन इस आल्प्स पर्वत को अवश्य पार करके रहूंगा। नेपोलियन की बातें सुनकर बुढ़िया हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा कि जोखिम को इस तरह चुनौती देने वाला कोई असाधारण व्यक्ति ही हो सकता है। ये सोचकर उसने नेपोलियन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, हिम्मत और विश्वास के सामने इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है। तुम अपने विश्वास को कायम रखो, तुम्हें अपने अभियान में सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद नेपोलियन वहां से चला गया। बुढ़िया की इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपोलियन ने अधिक सावधानी और हिम्मत के साथ आल्प्स पर चढ़ने का मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने साहस और विश्वास से उस पर्वत को पार करने में सफलता हासिल कर ली। हौसला और विश्वास होने पर कोई भी काम असंभव नहीं है। कोरोना काल में भी हम खुद का और दूसरों का हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।